कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। तो तभी वो एक लड़के को देखते हैं जो ऊपर छत से नीचे जंप कर देता है। वो सब ये देखते हैं उस लड़के के पास जाते हैं, मगर वो मर चुका होता है। जिसके बाद वो चारों दोस्त अपने घर आ जाते हैं, जहाँ एक लड़का सब अपने दोस्तों को बताता है कि हम अभी एक गेम खेलेंगे जिसमें हमें हुक्म की रानी को बुलाना होगा जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। जिससे वो सब उस गेम को खेलने के लिए एक रूम में जाते हैं, जहाँ एना एक कैंडल लेकर एने के सामने खड़ी होती है। वो उस एने पर एक ताश का पता रखती है और साथ में उस एने पर वो लिपस्टिक से एक डोर और सीढ़ी भी बनाती है, जिसे से वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और एना उसे यानी के हुक्म की रानी को बुला रही होती है। थोड़ी देर बाद वो वेट करते हैं मगर वो नहीं आती है और वो सब मजाक और खेल समझकर हंसने लगते हैं। तो सुबह को एना का एक दोस्त मैट एना को बताता है कि वो हमने जो रात खेल खेला था वो सिर्फ खेल नहीं था, हमने सच में हुक्म की रानी को बुला लिया है, क्योंकि मेरे बाजू पर एक कट का निशान है जिसे वो एना को दिखाता है। मगर एना उसकी बात का यकीन नहीं करती है और वही स्विमिंग पूल में चली जाती है। तो उसी वक्त मेट वहाँ एने में उस हुक्म की रानी यानी कि काली ताकत को सच में देखता है, जो मेट के अंदर घुसकर उसकी हड्डियां तक तोड़ देती है। एना वो देखकर जल्दी से मेट के पास जाती है और वहाँ उनकी हेल्प के लिए एक आदमी आता है जो मेट को होश में लाने की कोशिश करता है, मगर वो मर चुका होता है। फिर से मेट की मौत का सुनकर एक आदमी समीर से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात करता है, जिसने अपनी एक बुक में हुक्म की रानी के बारे में लिखा था। वो सबको बताता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस हुक्म की रानी को बुलाकर, इसलिए तुम सब अपने घर के सभी एनों पर कपड़े डाल दो, क्योंकि उसे एने से ताकत मिलती है और मुझे नहीं पता कि अब उसे वापस कैसे भेजा जाता है। मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये कहते वो कॉल कट कर देता है। फिर सुबह को वो तीनों दोस्त मेट के घर जाते हैं, जहाँ से एना और अपनी एक और दोस्त केटी को बताता है कि अगली बारी मेरी है, क्योंकि वो उन दोनों को भी अपने बाजू पर वही कट का निशान दिखाता है जो मेट के बाजू पर था। वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। रात के वक्त सेब और केटी एना के घर जाते हैं, जब वो एना की मॉम मेरी को सब कुछ बता देते हैं और उसे वो वीडियो भी दिखाते हैं जब उस हुक्म की रानी यानी कि काली ताकत को एक खेल समझकर अपने पास बुला रहे थे। तब सेब वो वीडियो जूम करके एना की मॉम मेरी को दिखाता है कि उस वक्त वो हुक्म की रानी आ गई थी। फिर मेरी सेब को कहती है कि मुझे वो बुक दो और उस आदमी सिमर का एड्रेस भी दो। सेब उसे वो बुक और सिमर का एड्रेस देकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। यहाँ वो अपने उस निशान को देखकर बहुत टेंशन में आ जाता है। तो उसी वक्त एने से कपड़ा भी हट जाता है। सेब जब देखता है तो वहाँ बाथटब में वो काली ताकत आ चुकी होती है, जिससे वो सेब को पकड़कर उसे वहीं डुबो देती है, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। और एना को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि उसने सेब को मार दिया। उसकी मॉम ये सुनते ही उसे कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। ये कहते ही वो अपने घर आ जाती है, जहाँ वो जल्दी से अपनी बेटी एना को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो वहाँ केटी भी होती है, जिसे मेरी कहती है कि तुम यहीं हमारे पास रुक जाओ, तुम अकेले घर नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को भी खतरा है। मगर केटी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर एना अपने रूम के एने में उसी काली ताकत को देखकर चिल्लाने लगती है। मेरी उसकी आवाज सुनकर फौरन उसके पास जाती है, जो कि बेहोश हो चुकी होती है। और अब सुबह को एना की मॉम सिमर को लैपटॉप में वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिससे वो मेरी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम एना को लेकर मेरे घर आ जाओ। ये सुनते ही मेरी अपनी बेटी एना को लेकर सिमर के घर जाती है, जहाँ सिमर उसे बताता है कि मेरे बेटे ने भी ये गेम खेली थी, जिसकी वजह से वो हुक्म की रानी आई और उसने मेरे बेटे को मार दिया था। तब मैंने उसके बारे में ये बुक लिखी थी, मगर मुझे ये पता नहीं है कि उसे वापस कैसे भेजा जाता है। तो उसी वक्त एना वहाँ एने में उसी काली ताकत को देखते उसे देखते वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मेरी एना के पास चली जाती है। तब सिमरू ने कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जिससे वो तीनों गाड़ी में बैठकर सीधा एना के घर जाते हैं, जहाँ एना अपनी एक उंगली को देखती है जो बिल्कुल उस काली ताकत के जैसी होती जा रही थी। वो ये देखकर चिल्लाते हुए अपनी मॉम को बताती है कि वो यही है। सिमर जब एना की उस उंगली को देखता है तो उसमें एक रिंग होती है और वो जल्दी से उस रिंग को उतार लेता है। तो इसी बीच केटी भी अपने बाजू में वही काट का निशान देखती है और साथ में उसके एने से कपड़ा खुद ब खुद हट जाता है, जिसे देखते वो बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो दूसरी तरफ सिमर मेरी को बताता है कि हुक्म की रानी उस रिंग को हासिल करना चाहती है, इसलिए हमें उसे ये रिंग वापस करनी होगी। शायद हो सकता है कि वो इस रिंग को लेकर वापस चली जाए। तो तभी वहाँ पर केटी आ जाती है, जिसे सिमर एना और केटी को फिर से वही करने का कहता है जैसा उन्होंने पहली बार उस हुक्म की रानी को बुलाने के लिए किया था। वो एना को बताता है कि वो काली ताकत जैसे है तुम उसे ये रिंग दे देना। ये सुनते ही एना फिर से एने पर वही ताश का कार्ड रखती है और साथ में वही डोर और सीढ़ी भी बनाती है। फिर वो उस काली ताकत को बुलाने लगती है। तो उसी वक्त वो काली ताकत आ जाती है, जिसे देखते ही एना बहुत डर जाती है, जिससे वो काली ताकत पूरी तरह से एना को अपने वश में कर लेती है। तब सिमर एना को कहता है कि जल्दी से उसे वो रिंग दे दो और एना कैसे भी करके उस रिंग को नीचे गिरा देती है, जिससे वो रिंग वहीं गायब हो जाती है और साथ में वो काली ताकत भी वहाँ से चली जाती है और एना भी वहीं बेहोश हो जाती है। और एना को जब होश आता है तो सिमर उसे एना दिखाता है, जिसे देखकर एना उन सबको बताती है कि वो काली ताकत चली गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही सिमर मेरी को कहता है कि चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए मुझे भी जाना होगा। और उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए बैर मेरी भी उसके साथ जाती है। फिर एना जब अपने रूम में जाती है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, जिससे कि वो काली ताकत उसके अंदर घुस गई हो। और वो जब बाहर आती है तो खंजर उठाकर केटी पर अटैक करने वाली होती है। केटी उसे बचकर एक रूम में चली जाती है, मगर एना उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। तब केटी एना की मॉम मेरी को कॉल करके बताती है कि
एना मुझे मार देगी। जी सुनते ही मेरी और सिमर वहाँ अंदर जाने लगते हैं। तो उसी वक्त एना डोर पर खंजर मार मार कर डोर को खोल देती है और वो खंजर से केटी को मारना शुरू कर देती है, जिसे वो वहीं मर जाते हैं। तो तभी वहाँ पर मेरी और सिमर आ जाते हैं, जो एना को पकड़कर उसे वहीं बेड पर बांध देते हैं। तो उसी वक्त सिमर एना को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वो मेरी को कहता है कि मैं एना को अभी एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे उसकी सांसें थोड़ी देर तक रुक जाएंगी और वो काली ताकत जैसे उसके अंदर से निकलेगी तो उसके सामने जो कोई भी होगा वो उसके अंदर चली जाएगी, जिससे वो एना के सामने बिल्ली रख देते हैं। तब सिमर एना को भी इंजेक्शन लगा देता है, जिससे एना की सांसें तो रुक जाती हैं, मगर वो काली ताकत बिल्ली के जाने के बजाय सिमर में घुस जाती है, जिससे वो मेरी को कहता है कि एना को मुझसे दूर ले जाओ जल्दी। मेरी वो सुनते ही एना को उठाकर वहाँ से बाहर चली जाती है और उधर वो काली ताकत पूरी तरह से सिमर पर हावी हो जाती है। तो इसी बीच एना को भी होश आ जाता है। फिर मेरी एना को उठाकर अपने घर जा रही होती है, तो तभी वो अपने सामने सिमर की लाश देखती है। इसके बाद हम मेरी के घर में उसकी बेटी एना की बर्थडे पार्टी देखते हैं, जब एना बहुत खुश होती है, मगर वो काली ताकत अभी भी उनका पीछा छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि वो सिमर के अंदर से निकलकर अब उसी बिल्ली के अंदर चली गई थी, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।